बच्चे हर एक के घर में होते हैं आस-पास, और उन बच्चों को सभी चाहते भी हैं और सभी उसमें अपना योगदान भी करना चाहते हैं कि कैसे बच्चों की जो यात्रा है, जर्नी है अडल्ट होने में या एक बड़े नागरिक बनने में हम एक अच्छा योगदान दें, जिससे बच्चे एक भावी जो भी एक सपने रहते हैं जिस तरीके समाज की, उसमें वो अपने शरीक होना चाहते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ऐसा समाज नहीं है तो समस्याएँ क्या हैं। तो एक हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर समाज मिले, हर एक चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा आजकल जो पनप रही है कि बच्चे की किताबों के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि कम होती जा रही है। क्योंकि पहले लोग किताबें पढ़ते थे तो घंटे 2-3 दिन उसके साथ बिताते थे, तो हमारा माइंड फोकस बहुत ज़्यादा स्पेंड करता था। हम एक चीज़ के साथ लंबे समय तक जीते थे, सोचते थे, कल्पना करते थे, अंदर ही अंदर विमर्श भी करते थे, औरों के साथ भी करते थे, खुद में भी उसी को जीना शुरू कर देते थे। फिर टाइम आया मूवी देखने का, पिक्चर में क्या होता है कुछ घंटों में देखते हैं उस चीज़ को, घंटों तक उस चीज़ से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, विजुअल्स हमें ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। पर अब फिर टाइम आया यूट्यूब्स का, तो 10-10 मिनट की अगर एवरेज वीडियो माने तो उन्हें देखने लगे, है ना, उनके साथ जुड़े रहे। और अब टिकटॉक, तो टिकटॉक ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया है ना। मैं सोच इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, एक नया प्लेटफॉर्म है, पर उसमें हमारा जो फोकस स्पैन होता है माइंड का, वो तुरंत चेंज होता रहता है, हम तुरंत चेंज करते रहते हैं, यानी हमारा माइंड बड़ी जल्दी चेंज हो रहा होता है। तो जो एक जगह लाइफ में फोकस करने या एक चीज़ के साथ लंबे समय तक रहने की अपने फ़ायदे हैं, वो हम कैसे आज की जनरेशन में पहुँचाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अब पहले से ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे बच्चों में किताबों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। तो पहले भी ऐसा नहीं है, अपना आप ही हो जाता था, पहले भी माता पिता को, टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते थे। पर 21st सेंचुरी में ये काम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा ध्यान देने वाला हो गया। यानी हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग के टिप्स लेने होंगे, सीखना होगा। केवल ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है ना। पहले स्कूल के हम टीचर्स की ऊपर छोड़ देते वो करेंगे, पर आजकल का जिस तरह एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता जा रहा है, तो पेरेंट्स का भूमिका बढ़ती जा रही है ना। अब क्या दोनों को मिलकर हम आगे की यात्रा तय करनी है, क्योंकि सीखने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो बच्चों को खासकर स्टार्टिंग एज में, अर्ली एज में किस तरह से किताबों से, पढ़ने की सामग्री से उनकी रुचि पैदा हो, रुझान पैदा हो, कैसे वो एक अच्छे पाठक बन जाए। आज की वीडियो इसी के ऊपर है। मैं विकास आपका शेयर कर रहा हूँ, उनसे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हम कर सकते हैं और फिर कैसे आकलन करें कि हमारा बच्चा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। तो बनिए वीडियो के अंत तक, आपके साथ में ऐसी कुछ अच्छी सजेस्टिव एक्टिविटी शेयर करने वाला हूँ। हमें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो कि हमारा माइंड जो होता है इस तरह से हमारे इवोल्व हुए हैं हम, कि जैसे हम भूख लगती है तो एक टाइम पे खाना खाते हैं तो उसी समय हमें दोबारा भूख लगने लगती है, या हम कोई एक काम सर्टेन टाइम पर करते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमें याद दिला देती है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए या हमें उस काम को करना है। तो ऐसे ही हमें पढ़ने की आदत डालनी है। तो हमें बच्चों को एक निर्धारित समय पर, तय समय पर किताबों के साथ जो हम एक्टिविटी करते हैं, जिस उम्र में भी बच्चे हैं, अभी हम बात करेंगे गतिविधि करने की, वो गतिविधि डेली एक टाइम पे करें। तो एक ही समय पर करने पे एक उनकी शरीर की आदत बन जाएगी। तो एक समय निश्चित कर लें, वो समय अपने अनुकूल हम कर सकते हैं जो आपको सुटेबल हो रहा है आपके बच्चे के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से। तो पढ़ने का समय निश्चित सबसे पहला पॉइंट ये है, ध्यान रखें। तो डेली उसी टाइम पर करना है, सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, जब भी आपको। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, स्थान भी निश्चित कर लें। ये एक मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ता है कि जब हम एक स्थान पर जाते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने पर हम एक स्वतः अच्छे विचार हमारे मन में हम लाना चाहते हैं, है ना। जैसे हम ऐसे पढ़ने का रूम डेकोरेशन अच्छी है तो हमारे लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपना पढ़ने को मन करता है। तो एक सही निश्चित समय और निश्चित स्थान की एक तो बात की हो रही है, पहला पॉइंट है। मैं बच्चों के लिए जब किताबें पढ़ें तो बच्चे सवाल जवाब करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे दुनिया को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो उनको सवाल, अब हम वो सवाल का जवाब हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है। तो उन सवालों को नकारें नहीं, उनका नकारने से पढ़ने की आदत को भी नकार रहे हैं। जितना हम जानते हैं हम बताएं कि हम नहीं जानते हैं, पर इतना हम जानते हैं, और जानने के लिए आप और हम सोच के बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, और पढ़ना होगा। तो जिस समय जो आपको जवाब उस समय आ रहा है बताएं, और ये भी बताएं कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। सब कुछ जानने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और किताबें वो एक जरिया हो सकती हैं जहाँ हमें सारे सवाल मिल सकते हैं। तो बच्चों से जवाब जरूर दें जैसा उस समय बन पड़ता है, और कह दें कि ये मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी उन्हें साथ साथ बताते रहें, हो सकता है कि हमें कल इससे बेहतर जवाब मिल जाए। जब बच्चे केवल सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना, कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, तो थोड़ा हम बातचीत उनकी भी सुनते रहें। वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपको जो पढ़ाना चाह रहे हैं उस जैसा बोल रहे हो, जो भी वो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी उनकी बात है कि फिर उनको हम फोकस लाना चाह रहे हैं, उन्हें याद दिलाएं, ठीक है चलो आपकी बात अब दोबारा ये कहानी क्या कह रही है, उसको और हम बार बार उन्हें याद दिलाते रहें। तो उनकी इस तरह अपने सेशन को, अपनी बातचीत को इंटरेक्टिव रखें। कहानियाँ
बच्चों के लिए जादू का काम करती हैं, उनकी निजी ज़िंदगी से जोड़ने के बच्चे उसमें जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कहानी में कि एक हाथी है और मेंढक की दोस्ती होती है। अब मेंढक गिर जाता है कुएं में तो बड़ा परेशान हाथी होता है, तो हाथी बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो बच्चे देखेंगे कि जब उनका दोस्त या उनकी डोल उनका खिलौना जाता है तो वो दुख को महसूस कर पाए, अपने जोड़ पाएंगे। तो वो एक उम्र होती है बाल मनोविज्ञान के अनुसार, वो उसमें उस फीलिंग को महसूस करते हैं, जीते हैं। अब जब हाथी रो रहा है, रोता है, आंसू निकलते हैं, और रोता है, और रोता है, और रोता है, इतना रोता है कि कुआं आंसू से भर जाता है और मेंढक निकल जाता है। फिर दोनों फिर खेलने लगते हैं। तो वो उस खुशी को भी महसूस कर पाएंगे और बच्चे उस देखने को भी महसूस कर पाते हैं। कहानी का अर्थ समझाते और पूछते हैं, तो बच्चे कहानी को समझना चाहते हैं कि अब तो मेंढक कुएं में गिर गया, अब हाथी के क्या लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि उन्हें अच्छा लग रहा होगा, या दोस्त से बिछोड़ने में क्या लग रहा होगा, या जब मेंढक बाहर आ गया तो अब बताओ हाथी को कैसा लगा होगा। बच्चे खुशी होगी, दोस्त मिल गया। तो वो उनका अर्थ को उस जीना शुरू करते हैं। बच्चे के सामने हम खुद पढ़ने के उदाहरण प्रस्तुत करें, जरूरी नहीं बच्चों को भी पढ़ना आ रहा है। छोटी उम्र, मान लो 2.5 साल 3 साल की उम्र है, तो बच्चे शायद शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके सामने जिस तरह पढ़ने की पद्धति होती है कि हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, किताब का पन्ना पलटते हैं, इस तरह किताब को पढ़ना है। तो ये हम कोशिश, हमारा प्रयास ये नहीं है कि बच्चे अभी सीख जाएँ, मगर ये जो सब कॉन्शियस माइंड में हो रहा है और अपना आप ही बच्चे को उस बात को कैच कर लेंगे। हमें सिखाना ही नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो शब्दों के बीच में गैप आ रहा है, यहाँ रुकना होता है। स्टार्टिंग में रंगीन चित्रों वाली किताब बच्चों के सामने रखते हैं, तो उस बच्चे सबसे पहला जो भाषा होती है, चित्र बच्चों की भाषा काम करते हैं। यानी वो घर घर नहीं जानते, पर घर का चित्र बना होता है तो घर जानते हैं। वो बिल्ली पढ़ना नहीं जानते, और बिल्ली का चित्र बना होता है तो बिल्ली को पढ़ना जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि हम बच्चों को अगर पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो इन पर हम ध्यान रख सकते हैं। बच्चों को कल्पनाशीलता बहुत पसंद होती है, यानी उनकी कहानी में, उन कविताओं में दोहराव होना चाहिए, जिससे वो खुद उनको पढ़ाने का मौका मिल जाए। जैसे बहुत सुंदर कविता है, बच्चों की क्लास में दे रखी, पाठ्य पुस्तक में भी दे रखी होती है। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़ा टाउं टाउं करते, बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते। तो कविता में क्या है कि एक बार घोड़े को, एक बार तोते को, तो बच्चा इस राइम को पकड़ लेगा और फिर अपने आप से जोड़ेगा और बनाएगा कि अब तोते को खिलाया, जो भी सामने उसके जानवर आएगा, कुत्ते को खिलाते, बिल्ली को खिलाते, कुत्ता भो करता, बड़ा मजा आता। तो जब हम उसे मौका दे रहे हैं इसको बढ़ाने का, है ना, तो इस तरह के जो संदर्भ हम बच्चों के साथ जरूर रखें कि वो उन्हें अपने आप से कविता को बढ़ाने, जैसे भी बढ़ा रहे हैं, उनकी कविता है ना, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो उस उम्र में उनके अपना आप ही जो बनाया उन्होंने, उसमें लय ताल सब शब्दों का सटीकता है ना है, कृपया उससे दूर ही रहें। उन्हें जीने दें, उन्हें उनकी सृजनात्मकता के सफ़र पर सवारी करने दें। और उस आप पाएंगे कि बच्चों की कविता की, जैसे मैंने जिनके नाम भी बताए, एकलव्य है, पराग है, एनबीटी है, बहुत अच्छी किताबें भी हैं। अगर आप, है ना, तो स्टार्टिंग में किताब की जगह हम चित्र कार्ड लेंगे, उन कार्डों से बच्चों से बात करेंगे। तो पूरी किताब में उन कार्डों पर चित्र, छोटी छोटी कहानियाँ होंगी या राइम होते हैं। अगर आप कार्ड कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप तक वो कार्ड पहुँचाने की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हैं। पर बच्चे कैसे रुचि बनाएं, वो काम का आपको ही करना होगा। तो वो कार्ड के थ्रू बच्चों से बात की जा सकती है। अब बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, है ना, आपके साथ मेहनत भी कर रहे हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि जो हम सही डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे हैं। तो हम किस तरह से पता लगाएं कि हमारे बच्चों के साथ जो हम काम कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, वो ठीक जा रहा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि मौखिक पठन एक दर होती है। अगर हम उसको स्पीड से कम जा रहे हैं, है ना, तो मीनिंग नहीं बन पाएगा। हमारे माइंडी रिसर्चर ये बताते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं पैठन पठन, इतना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो जब हम सब पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे माइंड ने उसको छोड़ दिया है। अब हम उसको मीनिंग नहीं, और जब तक मीनिंग नहीं जाएगा तो वो रीडिंग कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे, समझ विकसित नहीं होगी। तो समझ, तो एक जो निश्चित दर है, एक प्रवाह की लगना चाहिए कि वो प्रवाह में पढ़ रहा है, तो इतना ज़्यादा वो धीरे धीरे भी ना पढ़े। तो उस इसका ध्यान रखें। सवाल जवाब के द्वारा, है ना, तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो जो पढ़ा है तो उस पर वो जवाब भी देंगे। उन्हें अगर समझ में आया है तो केवल ये उसको पढ़ने से मतलब उसको समझ बनना जरूरी है। तो हमारे सवालों का जवाब वो ठीक दे रहे हैं या उस पर समझ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ा है उसको अच्छे से। उस पर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है ना। उनको बच्चे खुद पढ़े, अपने आप पढ़ भी सकते हैं। और आसपास बहुत कुछ लिखा ही होता है आजकल, हर चीज़ पे, पैकेट्स पे, जो कुछ दुकान सामान लेके आते हैं, या कहीं भी जाओ, रेलवे स्टेशन पर, बस पर, ऐसी कोई जगह आपके आसपास नहीं मिलेगी जहाँ कुछ लिखा ना हो। हर जगह प्रिंटेड कुछ है ही हमारे घरों में। तो बच्चे क्या उनको कोशिश कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि बच्चों के साथ जो पढ़ने का काम आप चाह रहे थे वो कैसा हो रहा है। तो इन कई माध्यमों से आप पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चे कुछ कम हैं या कुछ ज़्यादा तेज़ हैं, हर एक का अपना पेस होता है, अपनी गति होती है, उसको उसके साथ बहने दें, जाने दें। आप अपने प्रयासों में ईमानदारी बरतें। आइए बात करते हैं, जब शुरुआत में बच्चा पढ़ रहा होता है तो क्या कर रहा होता है उस समय। तो आप ये ट्रायंगल देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बच्चा, जब जैसे मैं सुबह सुबह एक क्लास लेता था तो बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पर, तो बच्ची उठ जाती थी मेरी छोटी, तो बाहर आती थी, तो वो पढ़ते उन किताबों को साथ देखना, पलटना, छूना। तो ये छोटी उम्र के बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है, चीज़ों को छूते हैं, फेंकते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं। तो हम किताबों, तो उनके एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है। तो आपके घर में किताबें होनी चाहिए। किताबें नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है, आप खुद नहीं पढ़ते हैं, तो आप चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, तो ये सोचना, ये बच्चा अपेक्षा करना बेईमानी हो जाएगा। तो बच्चा एक्सपोजर होगा, बट आप उनके कोई पलटने वाला हो, कोई पढ़ने वाला हो घर में, तो आप वो भी आएंगे, वो भी उनको पलटेंगे, उलटेंगे, पन्नों को पढ़ नहीं रहे हैं, पर एक ये बहुत बड़ा कार्य होने पर जा रहा है। चित्रों को देखो, बच्चों चित्रों को बात करें, चित्रों को बच्चे समझना शुरू से ही कर देते हैं। टीवी पर टॉम कैट कार्टून बच्चे देखते ही हैं, तो किताबों के अंदर उन पर हम बातचीत कर सकते हैं। या कुछ नहीं तो पढ़ने का सिर्फ किताब खोल के इधर से उधर पलट ही रहे हैं, एक अभिनय की पढ़ाई हो रही है। हम भी करें और बच्चों के साथ टाइम दें। तो इस समय स्टार्टिंग एज में यही होता है कि बच्चे देख रहे होते हैं, पूरी कहानी समझ रहे होते हैं चित्र द्वारा, यानी कोई शब्द ही नहीं होगा। आप देखेंगे कि जो बच्चों की किताबें होती हैं स्टार्टिंग में लेवल 1 लेवल 2 से बांटा गया है, तो इसी तरह से उनको रखा गया है। जो शुरुआती दौर की बच्चों की किताबें होती हैं, तो ऐसी किताबें होती हैं शब्द ना के बराबर होते तो कम होते हैं, केवल चित्रों से कहानी या राइम या बाल कविता बढ़ रही होती है। तो चित्र देखकर बच्चे उसका अर्थ पकड़ रहे होते हैं। अर्थ ही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। ये जो काले अक्षर हैं, इनकी डिकोडिंग तो बच्चे बहुत आसानी से बाद में समय आने पर सीख ही जाएंगे। हमारे सीखने का ऑटोमेटिकली हमारे बायोलॉजिकल जीन में है, तो उस पर आप ज़्यादा परेशान ना हो, पर अर्थ ग्रहण करने पर ही हमारा सारा फोकस रहना चाहिए। छपी सामग्री के साथ साथ नियमित संपर्क रखने के माध्यम से, अब जब बार बार लिखी चीज़ देख रहे हैं, किताब जब पढ़ते हैं, कुछ नीचे टेक्स्ट लिखा है, फिर एक एक अक्षर में गैप होता है, तो बताया जब हम इस तरह पढ़ने की उनके सामने आदत डालते हैं, तो ये हमें फिर उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि हमें एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में रुकना है, पोज करना है ना। हमें बताना नहीं पड़ेगा कि लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं या किताब किधर से पलटी जाती है। तो ये बच्चे खुद ही देखकर ऑब्जर्व करके सीख चुके होंगे। की मैगजीन जैसे साइकिल, प्लूटो, चकमक बहुत ही अच्छी मैगजीन है, आप उन्हें देख सकते हैं। उनमें से किसी एक मैगजीन में से मैंने ये लिया है। कैसे कैसे पैर देखो करते हैं शेर। बच्चों को बार बार एक चीज़ रिपीटेशन हो, एक जैसा संदर्भ हो, उनके आसपास से जुड़ा हो, वो चीज़ पसंद आती हैं। आप इसका एक उदाहरण नमूना देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बायां पैर, दायां पैर, बाएं दाएं, दाएं बाएं, पैर ही पैर, बड़े पैर, छोटे पैर, पतले पैर, मोटे पैर, 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, अरे रे 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 108 पैर। और भैया खोजना तो सांप के कितने पैर, कीचड़ में सने पैर, साफ साफ धुले पैर, सुबह को दौड़ लगाते, रात को सोते पैर, धीमे पैर, तेज पैर, चढ़ते पैर, उतरते पैर, अरे भैया देखो देखो चिड़िया के सिर पर पैर। अब यहाँ पर सिर पर पैर, सिर पर पैर बहुत ही अच्छा भाषा का यूज हुआ है, तो इस पर बच्चा ध्यान दिलाएं। अगर बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सिर पर पैर का मतलब क्या है, ये पर वो कहा जाता है ना। तो अरे भैया देखो देखो चिड़िया के सिर पर पैर, कैसे कैसे पैर देखो करते हैं सैर, डाल डाल उछलते पैर, पात पात फुदकते पैर, हवा में उड़ रहे, पानी में रहे तैर, ऊपर पैर, नीचे पैर, आगे पैर, पीछे पैर, घर में बाजार में पैर ही पैर, कैसे कैसे पैर देखो करते हैं सैर। तो कुछ गतिविधियाँ या पढ़ाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आकलन कर सकते हैं, सुझाने का मैंने प्रयास किया, आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जो है ना, तो ऐसे हमारे बहुत से पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे आसपास भी हैं, तो ये बातें सब तक पहुंचना जरूरी है। सब तक कैसे पहुंचेंगी, शेयर करना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की पहुंचती रहे। आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पढ़ना क्या है और हम क्या बच्चों के साथ बाल गीत कौन से कर सकते हैं। पेरेंट्स में भी होता है कि बाल गीत कौन सा करें, याद नहीं आता अचानक से, तो एक कलेक्शन होना चाहिए, तो उसका एक कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप उन बाल गीत को उसमें भी दिखा सकते हैं या खुद उनको सीख कर बच्चों के साथ कर सकते हैं। ऐसी कहानियाँ चाहिए होती हैं अच्छी हमें, तो आपको इस कहानी मिल जाएंगी। कोशिश की गई है कि सब कुछ सारा रिसोर्स मटेरियल आपको एक जगह मिल जाए, है ना। तो आप
और भी कई चैनल्स पा सकते हैं, पर मेरे चैनल पे भी इस तरह का प्रयास रहता ही है कि मैं अब सभी सीखने सिखाने वालों के लिए अवेलेबल मैथ में, साइंस में, लैंग्वेज का मटेरियल मिले। तो आप चेक कर सकते हैं और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबको पता चलता रहे कि एक ही जगह अच्छा मटेरियल गुणवत्तापूर्ण आप मौजूद है। बने रहिए, लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा, खुद भी सीखते रहिए और सीखने सिखाने की जर्नी में बच्चों को मौका दीजिए। उसको जरूरत होती है एक बेहतर वातावरण देने की, वो काम आप ईमानदारी से करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।